बुमराह को अगले टेस्ट में भी नहीं खिलाएंगे क्या? ये हो सकता है, इस वीडियो में यही देखेंगे। तो वीडियो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के पहले टेस्ट के खत्म होने के बाद दूसरा टेस्ट हुआ जहां पे इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, वो भी हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि आकाश और मोहम्मद सिराज दोनों ने शानदार विकेट ली और ऐसी विकेट से ली कि इनको खिलाने का तो मन कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है जसप्रीत बुमराह कैसे आएंगे टीम में? कई उल्लू के पट्टों के लिए सिंपल है, प्रसिद्ध कृष्णा को निकालो और बुमराह को लो, लेकिन क्या ये इतना सिंपल है? ये अभी देखते हैं। तो अगर हम इन लोगों की माने तो प्रसिद्ध कृष्णा तो निकलेंगे ही, वो तो पता है क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। लेकिन सामने जब बुमराह आएंगे ना, तो मेन सवाल ये है वो बॉलिंग करेंगे कब? बुमराह नई बॉल के बॉलर है, सिराज नई बॉल से विकेट ली और आकाशदीप भी नई बॉलर के बॉलर है। मेन सवाल यही होगा कि पहला ओवर कौन फेंकेगा? जसप्रीत बुमराह फेंकेंगे, मोहम्मद सिराज फेंकेंगे या आकाशदीप फेंकेंगे? क्योंकि तीनों तो नई बॉल के साथ शुरुआत कर नहीं सकते और तीनों ही इफेक्टिव नई बॉल के साथ है। तो मेन प्रॉब्लम तो ये है इसके साथ, अगर बुमराह आए 3 बॉलर कैसे लाएंगे नहीं। और उसके बाद जो अगली दिक्कत हो सकती है वो है रिलेंटलेस। इसका मतलब तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर तीनों बॉलर खेले और जसप्रीत बुमराह आ गए तो शुभमन गिल का मेन फोकस होता है बुमराह की तरफ, चाहे वो किसी भी टेस्ट में देख लो। मेन विकेट अगर बुमराह को मानते हैं और बाकी को सेकंड फिल्टर की तरह रख देते हैं, जो कि काफी बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक तो कॉन्फिडेंस लो होता है और उनकी बॉलिंग स्पेल्स भी उस तरह से आते हैं सिर्फ बुमराह को रेस्ट देने के लिए। चाहे वो पहला टेस्ट देखते हैं आप, वहाँ पे ना मोहम्मद सिराज को क्लैरिटी थी कौन सा ओवर फेंकेंगे, ना कृष्णा को क्लैरिटी थी और ना अगले पेसर्स को। यानी कि ये दिक्कत आ सकती है, बुमराह जब भी आते हैं तो मेन विकेट टेकर उन्हें माना जाता है और बाकी को तो प्लेयर को सेट करने के लिए या थोड़ा रेस्ट देने के लिए बुलाते हैं। तो ये काफी बड़ी दिक्कत होगी, इससे आकाशदीप और मोहम्मद सिराज दोनों का कॉन्फिडेंस लो होगा, जो कि आपने देखा भी मोहम्मद सिराज बुमराह के बिना, बुमराह के साथ जमीन आसमान का फर्क है। तो इसका मतलब बुमराह को हम बाहर निकाल देते हैं और कृष्णा के साथ चलते हैं। नहीं भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्णा ने अगला मैच ऐसा पिटवाना है ना, तो बुमराह को खिलाना पड़ेगा। लेकिन कौन सा ओवर फेंकेंगे अभी भी सवाल है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, बुमराह को अगले मैच में मैदान में आना चाहिए और आएंगे तो कौन सा ओवर फेंकेंगे? बस यही आपका काम है। बाकी राम राम।